वेलकम एवरीवन, दिस इज अजहर। दोस्तों, हिजाब को लेकर पूरी देश में एक तहलका मचा हुआ है, जिसकी शुरुआत कर्नाटक से हुई थी और वो अब पूरी हिंदुस्तान में एक चर्चा का मुद्दा बन चुका है। दोस्तों, स्कूल कॉलेज में सरस्वती पूजा होती है, वी हैव नो प्रॉब्लम। गणेश पूजा होती है, वी हैव नो प्रॉब्लम। कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट यूनिफॉर्म के साथ जनेऊ और पगड़ी पहन कर जाते हैं, वी हैव नो प्रॉब्लम। तिलक और त्रिपुर लगा कर जाते हैं, वी हैव नो प्रॉब्लम। बट when some girls wear hijab with uniforms, we have a big problem because they belongs to a particular community whose patriotism is in question mark since we got freedom. दोस्तों, हमारा देश की संविधान जब लिखा जा रहा था, हमारे देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सदस्यों ने संविधान के भाग 3 में कुछ ऐसा कानून डाल दिया जिसे सरकार भी छीन नहीं सकती। उसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। आर्टिकल 13 सब-2 में स्पष्ट कहा गया है कि भविष्य में सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे नागरिकों का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। लेकिन आगे चलकर केशवानंद भारती केस, जो कि हिंदुस्तान का एक ऐतिहासिक केस है, तकरीबन 13 जजेस की बेंच बैठकर यह डिसाइड करते हैं पार्लियामेंट चाहे संविधान का किसी भी हिस्सा को बदल भी सकती है और सुधार भी सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट ना उसे बदल सकती है ना ही उसे सुधार सकती है, यानी उस पर अमेंडमेंट नहीं कर सकती। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिस्ट जारी कर दी है संविधान का मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर में से राइट टू रिलीजियस फ्रीडम ऑफ रिलीजियस भी एक होती है, यानी वो मूल ढांचा का हिस्सा है, और हिजाब राइट टू रिलीजियस का एक हिस्सा है, यानी मूल ढांचा का हिस्सा है। उसे राज्य की असेंबली तो दूर की बात, पार्लियामेंट भी हाथ नहीं लगा सकती। दोस्तों, अगर हम प्रेम्बल में देखें, प्रेम्बल में भी बिलीफ, फैथ और वर्शिप का जिक्र किया गया है। दोस्तों, इस हिजाब कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब होती है जब 28 दिसंबर 2021 को कर्नाटक के उडुपी जिले के एक महाविद्यालय जिसका नाम वुमेन्स गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज है, वहां के कुछ गर्ल्स स्टूडेंट को क्लास अटेंड करने से रोक दिया जाता है क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा था। उसके बाद एक प्रोटेस्ट की शुरुआत हो जाती है, जिनके रेस्पॉन्स में कुछ स्कूल के कुछ पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टूडेंट उस प्रोटेस्ट को अपोज करने के लिए अपने भगवाधारी शॉल पहनकर आकर स्लोगन देते रहते हैं। उसको मरते नजर रखते हुए 31 जनवरी 2022 को वो स्टूडेंट कर्नाटक के हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करते हैं अंडर आर्टिकल 226। फिर फरवरी 3 को ऑनरेबल जस्टिस कुमार दीक्षित जी ने उस मामले को कॉग्निजेंस में लेते हैं और नेक्स्ट हियरिंग जो है 8 फरवरी को एडजॉर्न कर देते हैं। दोस्तों, फिर 5 तारीख को जो होता है, 5 तारीख को पूरा जो राज्य है कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 को लागू कर देती है पूरी राज्य में, और उसके सेक्शन 133 सब-2 के तहत पूरी कर्नाटक राज्य के जितने भी स्कूल कॉलेज हैं वहां पर ड्रेस कोड को अनिवार्य कर देता है और हिजाब को कंप्लीटली बैन कर दिया जाता है। दोस्तों, उन स्टूडेंट का कहना यह है कि उन्हें पहले हिजाब पहनकर जाते थे तो उन्हें रोका नहीं जाता था, क्योंकि ये कानून भी तो है, जब ये कानून बना था ये 1983 में बना था, ये अचानक से लागू करते हैं। दोस्तों, अगर हम हिंदुस्तान में देखें, हिंदुस्तान में कई राज्य हैं, सभी राज्य कहने से चलेगा वहां पर जो स्टूडेंट है हिजाब पहनकर यूनिफॉर्म के साथ जाकर क्लास अटेंड करते हैं। दोस्तों, अगर हम देखें तो ये जो राइट टू रिलीजियस का मामला है, हिजाब जो है ये आर्टिकल 25 उसे प्रोटेक्शन देती है, उसे इजाजत देती है उन स्टूडेंट को वो हिजाब पहनकर वो क्लास अटेंड कर सकती हैं। उसे असेंबली तो दूर के बाद पार्लियामेंट भी वो हक उनसे छीन नहीं सकता। लेकिन आर्टिकल 25 में कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। लेकिन अगर इससे तो अगर हिजाब पहनने से ना ही पब्लिक को कोई इन्फ्लुएंस होता है, ना ही मोरालिटी को, ना ही हेल्थ को। दोस्तों, अगर हम देखें केरला हाईकोर्ट का एक जजमेंट है 2016 का, जिस केस का नाम है
अमना बिंद बशीर वर्सेस सीबीएसई, उस मामले में क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट को इम्तिहान देने से रोक दिया जाता है क्योंकि उन्होंने अपना हिजाब पहन रखा था। जब ये मामला केरला हाईकोर्ट में जाता है, केरला हाईकोर्ट के जस्टिस पीवी सुरेश कुमार जी ने उसमें जो हिजाब होता है उसे अलाउ करती है। दोस्तों मेरा मानना यह है कि अगर कुछ एग्जामिनेशन सीट में बैठने की इजाजत दे देते हैं हिजाब पहनकर, तो स्कूल में क्लास अटेंड करने के लिए रोकना सही नहीं होगा, कोई परहेज नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर हम सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन में देखें, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन के हिसाब से फ्रीडम ऑफ रिलीजियस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कॉन्फाइंड टू रिलीजियस बिलीफ ओनली, इट एक्सटेंड टू द रिलीजियस प्रैक्टिस ऑल्सो। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जो उन बेटियों को पढ़ने से रोका जाता है, ये राइट टू चॉइस का मामला है। अगर इस तरह पढ़ने से रोकते हैं तो क्या ये राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A का वायलेशन नहीं होता? राइट टू चॉइस आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं होता? दोस्तों मुझे अफसोस तब होती है तब हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें चुप्पी साधते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है जहां पर कोई मंत्री नहीं सुनेगा, संतरी नहीं सुनेगा, ऑफिसर नहीं सुनेगा, कोई अथॉरिटी नहीं सुनेगा, वहां पर सिर्फ हमारा उम्मीद एक हाई कोर्ट या कोर्ट पे है, जुडिशरी सिस्टम पे है। मुझे उम्मीद है कर्नाटक हाई कोर्ट जो है वो एक पॉजिटिव निर्णय लेगा और उन बच्चियों को पढ़ने से ना रोका जाए, उन हिजाब पहनकर भी अपनी एजुकेशन और तालीम हासिल करें। जय हिंद।